सब्सक्राइब करें हमारे एसएससी बैंकिंग एरिया को ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद सिंह। आज आपको हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे हम जनसंख्या। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो पहले वीडियो अपलोड किया आप लोगों ने देख ली होंगी और आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको काम आएंगी। ठीक है, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जनसंख्या करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं हम, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछ ले भारत का क्षेत्रफल कितना है, या एग्जाम में आ जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है भाई भारत का क्षेत्रफल? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है भाई। और हरियाणा का पूछ ले तो हरियाणा क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई। और ये पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? भारत में हरियाणा का स्थान पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर भारत में हरियाणा का स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा भाई? 20वां। कौन सा होगा? 20वां। ठीक है, और ये पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल है जो वो कितने प्रतिशत है, मतलब कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हरियाणा को मिला है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा भाई? 1.34%। ठीक है, प्रतिशत में अगर पूछ ले तो ये आएगा। ठीक है, वैसे स्थान पूछ ले तो 20वां होगा। ठीक है, अब जैसे हरियाणा की बात करें, अगर हरियाणा में ये पूछ ले सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है भाई सबसे बड़ा जिला हरियाणा में? सिरसा। ठीक है, सिरसा जिला है भाई हरियाणा में सबसे बड़ा जिला। कितना क्षेत्रफल है सिरसा का? सिरसा का क्षेत्रफल है भाई 4277। ऐसे अगर इसको याद करेंगे तो याद हो जाए कैसे, जैसे 4277 ऐसे बोलेंगे तो ध्यान रह जाएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है भाई ये भी। चलो ये तो हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हरियाणा का। ठीक है, और छोटा पूछ ले तो छोटा जिला कौन सा है भाई? छोटा पूछ ले तो फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद जिला हुआ। इसका कितना भाई क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 741 वर्ग किलोमीटर ये होगा छोटा। चलो ऐसे ही अगर भारत का पूछ ले तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो कौन सा होगा भाई भारत का? अगर राज्य पूछ ले तो कौन सा होगा? राजस्थान। आप लोगों को सबको पता है राजस्थान बहुत बड़ा है भाई। राजस्थान कितना क्षेत्रफल है राजस्थान का? राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा भाई, सबसे बड़ा। ठीक है, बड़ा राज्य। और छोटा पूछ ले तो छोटा भी तो पूछ सकता है। छोटा पूछ ले तो छोटा कौन सा होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य है गोवा। कितना क्षेत्रफल है भाई गोवा का? गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना है भाई। हिसार से, अपने हिसार से छोटा और भिवानी से बड़ा है ये। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हरियाणा में जैसे क्वेश्चन आ सकता है भाई, किसी भी एग्जाम में पूछ ले, 4 जिलों की स्थिति पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से, उनमें से 3 आपको दे देगा और एक कोई दूसरा डाल देगा, और उसमें से आंसर अगर आपको देना हो तो क्या दोगे? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे घटते क्रम में बोल दे, बढ़ते क्रम में बोल दे, ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में क्या लिखेंगे? घटते क्रम में कैसे हो जाएगा? जैसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल जिसका है पहले वो आएगा।
ठीक है, तो किसका भाई सबसे बड़ा? सिरसा का है। ठीक है, सिरसा का है। कितना है अगर देखें तो सिरसा का 4277। ठीक है, ये सबके पीछे वर्ग किलोमीटर आएगा भाई। ठीक है ना। सिरसा के बाद किसका नंबर आता है भाई? सिरसा के बाद है अपना हिसार। ठीक है, हिसार जिला, इसका कितना है भाई? 3983, ये भी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हिसार के बाद कौन सा आता है? भिवानी। भिवानी, भिवानी का कितना है भाई? 3408 वर्ग किलोमीटर है ये भी। ठीक है, भिवानी के बाद कौन सा आता है? फतेहाबाद। फतेहाबाद, इसका कितना है भाई? फतेहाबाद का 2538 वर्ग किलोमीटर है ये भी। ठीक है, ये 4 जिले हो गए भाई घटते क्रम में। जैसे सिरसा सबसे बड़ा है, उससे छोटा है हिसार, हिसार से छोटा है भिवानी, भिवानी से छोटा है फतेहाबाद। टॉप के ये है भाई, ऊपर से अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। अब वैसे भी याद अगर ध्यान में रखे तो, जैसे हिसार अपना हमने पहली वीडियो में देखा था, हिसार क्या है? एक मंडल है, और ये इसी मंडल के जिले हैं भाई। सिरसा भी हिसार में ही आता है, फतेहाबाद भी हिसार में ही आता है, ये 2 जिले हो गए। और भिवानी को ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अभी तो सिरसा अपना सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, प्रेजेंट में, लेकिन इससे पहले कौन सा था? भिवानी, क्योंकि भिवानी से अभी चरखी दादरी अलग हो गया तो भिवानी फिर इससे छोटा हो गया। अभी सिरसा सबसे बड़ा जिला है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बढ़ते क्रम में लिखे तो, बढ़ते क्रम में 4 जिले देखें, हरियाणा के 4 जिले बढ़ते क्रम में देखें तो कौन से हो जाएंगे? पहले सबसे छोटा आएगा। ठीक है, सबसे छोटा आएगा बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, इसका कितना भाई? फरीदाबाद का अभी याद किया था हमने, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फरीदाबाद के बाद कौन सा आता है जिला? फरीदाबाद के बाद छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला, इसके नजदीक ही है भाई। ठीक है, पंचकुला जिला हो जाएगा अपना। पंचकुला का कितना क्षेत्रफल है? 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाए। पंचकुला के बाद कौन सा हो गया? पंचकुला के बाद आएगा अपना गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम का कितना क्षेत्रफल है? 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गुरुग्राम का ये होगा भाई। और गुरुग्राम के बाद कौन सा आएगा? चरखी दादरी। चरखी दादरी, चरखी दादरी का कितना है भाई? 1370 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे लास्ट में जो 22वां जिला बना है अपना, 22वां जिला चरखी दादरी। कब बना है चरखी दादरी? चरखी दादरी बना है 16 नवंबर 2016 को। ठीक है, लास्ट जिला यही है भाई। चलो ऐसे याद कर सकते हैं, और ये आ सकता है भाई बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। चलो, ये तो हुआ क्षेत्रफल के हिसाब से। अब अपना मेन टॉपिक क्या था आज का? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। जनसंख्या अगर आपसे पूछे, जनसंख्या का अगर आंकड़े देखें हम, तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना, प्रथम जनगणना कब हुई थी भाई भारत में? 1872 में। ठीक है, 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी प्रथम जनगणना 1872 में। और नियमित पूछ ले तो लगातार चलती आ रही है। जैसे नियमित पूछ ले तो नियमित जनगणना कब हुई थी? ये जनसंख्या की बातें कर रहे हैं भाई। अब हम कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े बताऊंगा मैं आज आपको। ठीक है, नियमित पूछ ले तो 1881। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। चलो, अब एक जनगणना के और दूसरी जनगणना के बीच का अंतराल कितने वर्ष का होता है भाई? ये नियमित जनगणना जब होने लगी तब कितने वर्ष का गैप आता है? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का?
10 वर्ष का, 10 वर्ष के अंतराल पर लगातार अपनी जनगणना होती आ रही है भारत की, ठीक है। और ये अभी लास्ट टाइम कब हुई थी? 2011 में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम कब होगी? इसमें 10 प्लस करेंगे तो 21 में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2021 में होगी। चलो अभी जैसे अगर ये पूछ ले भारत की जो अभी जनगणना हुई है 2011 में, जो 2011 में भारत की जनगणना हुई है वो कौन से नंबर की हुई है? कौन से नंबर की हुई है भाई? 2011 में भारत की कौन से नंबर की हुई है? 15वीं बार, ठीक है, 15वीं बार ये भारत की है भाई, भारत की, ठीक है। भारत की जो जनगणना हुई है 2011 में वो 15वीं बार हुई है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो, क्यों स्वतंत्र भारत की, ये भी पूछ सकता है भाई, पजल करने वाला है ये भी पूछ सकता है। अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो स्वतंत्र भारत की, ठीक है, स्वतंत्र भारत की यानी कि 1947 के बाद कौन सी हुई थी? 1951 में हुई थी। ये कौन सी बार की होगी? अभी 2011 में ये होगी अपनी 7वीं बार, ठीक है, 7वीं बार। अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 7वीं बार होगी। अगर वैसे क्वेश्चन में आ जाए कि भारत की जनगणना हुई है जो 2011 में, वो कौन से नंबर की हुई है? 15वें नंबर की, ठीक है, 15वें नंबर की। ऐसे ही हरियाणा की भी पूछ सकता है भाई। हरियाणा की कौन से नंबर की हुई है? हरियाणा की जो जनगणना हुई है 2011 में वो कौन से नंबर की हुई है? वो हुई है 5वीं बार, ठीक है। हरियाणा की 5वीं बार हुई है भाई। 5वीं बार क्यों हुई है? क्योंकि अगर भारत की जनगणना 15 बार होगी तो हरियाणा की 5वीं बार क्यों हुई है? ये ऐसे भाई, जैसे पहले अगर आपको पता हो तो हरियाणा जो किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। उससे पहले पंजाब में इसकी जनगणना काउंट की गई थी, है कि? उसके बाद हरियाणा जब अलग राज्य बन गया तो हरियाणा कब बना है? 1 नवंबर, आप लोगों को पता है, 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद कौन सी जनगणना हुई है भारत की? फर्स्ट 71 में ही हुई है, ठीक है ना। तो 71 में हरियाणा की फर्स्ट काउंट की गई थी। चलो ये हो गया। अब ये पूछ लो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल अगर जनसंख्या पूछ ले तो कितनी है भाई? 2011 के डाटा के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूछ ले तो कितनी है? लगभग 121 करोड़। कितनी है? लगभग 121 करोड़, ठीक है। और हरियाणा की पूछ ले तो हरियाणा की कुल कितनी है भाई? ये है 2,53,51,462, ठीक है। ये है भाई 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, ठीक है। इसमें अगर ये पूछ ले पुरुष कितने थे भाई और महिला कितनी थी, तो पुरुष की आ जाएगी 1,34,94,94,000 कुछ, ठीक है, ये आ जाएगी। और महिला हो जाएंगी इसमें 1,18,56,000 कुछ, ठीक है। ये हो गया अपना पुरुष, ठीक है। ये होगी महिलाएं, ठीक है। संख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के अनुसार भारत में हरियाणा का स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा भाई? जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? 18वां। चलो ठीक है भाई, जनसंख्या के अनुसार भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा हो गया? 18वां। ऐसे ही अगर ये पूछ ले जनसंख्या के अनुसार भारत में हरियाणा का अगर प्रतिशत में पूछ ले तो कितने प्रतिशत? जो भारत की जो जनसंख्या है वो हरियाणा की जो जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा है? हरियाणा की जनसंख्या 2.09%, ठीक है। ये आ जाएगा भाई, प्रतिशत में अगर पूछ ले तो ये आएगा डाटा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये पूछ ले जैसे हरियाणा का पेपर में तो ये भी आ सकता है ना भाई, हरियाणा का
कौन सा जिला जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है? कौन सा है भाई सबसे बड़ा जिला? कौन सा है भाई जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है? फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। कितनी जनसंख्या है भाई इसकी? लगभग 18 लाख है भाई 2011 के अनुसार। ठीक है, 18 लाख। जैसे बड़ा पूछा ऐसे छोटा भी पूछ सकता है भाई। हरियाणा का कौन सा छोटा है? ठीक है, छोटा जिला भी पूछ सकता है। छोटा कौन सा आएगा? किसकी सबसे कम है? पंचकुला की। पंचकुला कितनी है? 6 लाख के करीब है भाई। ठीक है, 6 लाख। चलो ऐसे ही भारत का भी पूछ सकता है भाई, भारत की भी पूछ ले, क्योंकि हरियाणा नेशनल जीके भी तो आएगी ना हरियाणा के एग्जाम में, तो भारत का भी पूछ सकता है अगर जनसंख्या से उसको उठाना हो तो। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पूछ ले, बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? यूपी बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश। यूपी क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी है भाई? कितनी जनसंख्या है? लगभग 20 करोड़ है भाई, 20 करोड़। ठीक है, और ऐसे ही छोटा भी पूछ ले भाई, जिसकी कम हो, मतलब कि छोटा मीन्स कम, कम जनसंख्या। कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा अपना सिक्किम। सिक्किम कितनी है भाई? लगभग 6 लाख। अपने पंचकुला के बराबर है भाई, 6 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे हमने क्षेत्रफल में किया था, ऐसे ही जनसंख्या में भी तो पूछ सकता है भाई। 4 जिले दे देगा आपको टॉप के, जिनमें जनसंख्या अधिक है, 3 दे देगा और एक चौथा ऐसे ही कोई कम का डाल देगा और अधिक की पूछ लेगा। ठीक है, पूछ सकता है ना। चलो ऐसे ही 4 जिले में बता देता हूँ आपको जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में अगर लिखेंगे हरियाणा के जिले घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे नेचुरल बात है कि जिसमें ज़्यादा जनसंख्या वो पहले आएगा। तो किस में ज़्यादा थी? अपनी फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद कौन सी है भाई? हिसार। हिसार में है। ठीक है, जनसंख्या अधिक हिसार में है। हिसार के बाद किस में है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम के बाद किस में है भाई? करनाल में। करनाल में। जनसंख्या की बात कर रहा हूँ भाई मैं घटते क्रम में, यानी कि सबसे अधिक किस में है? हरियाणा की अगर बात करें जिलों की तो फरीदाबाद में, उसके बाद हिसार में, फिर गुरुग्राम में और फिर करनाल में। ऐसे ही अगर आप याद करना चाहो तो ये एक ट्रिक भी बन गई भाई अपनी। जैसे फ्री हो गया, फ्री है गुरु करण। ठीक है, ये याद कर सकते हो आप घटते क्रम में। चलो ऐसे ही बढ़ते क्रम में अगर करें तो बढ़ते क्रम में हरियाणा के जिले बढ़ते क्रम में, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में अगर लिखे तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे जिसकी कम है वो सबसे पहले आ जाएगा। किसकी है सबसे कम? पंचकुला की। ठीक है, पंचकुला की। पंचकुला के बाद कौन सा आता है भाई? पंचकुला के बाद आता है अपना रेवाड़ी। रेवाड़ी जिसकी कम जनसंख्या है। ठीक है, रेवाड़ी के बाद कौन सा आता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा आता है? महेंद्रगढ़ के बाद कौन सा आता है अपना? फतेहाबाद। फतेहाबाद। ठीक है, ये है भाई। इसकी सबसे कम है, उससे अधिक इसके, उससे अधिक इसके, उससे अधिक इसके। ये मतलब कि नीचे के क्रम के हैं, सबसे लास्ट के जिनकी जनसंख्या कम है। इनको भी ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे 5 से 5 रेवड़ी महेंद्र पै, यानी कि फैक क्या लिखते हैं आप? PH लिखते हैं ना, फैक से पैक कर लेना, ऐसे याद कर सकते हैं 5 रेवड़ी महेंद्र पै। ठीक है, ये पूछ सकता है भाई। चलो अब जनसंख्या हो गया अपना, जैसे जनसंख्या में ही है जनसंख्या घनत्व आ जाए। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जैसे आपने भारत में अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? भारत का जनसंख्या घनत्व
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्यों भाई? भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हरियाणा का पूछ ले तो हरियाणा का कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसमें भी स्थान पूछ ले, जैसे अपना क्षेत्रफल में था, जनसंख्या में था, जनसंख्या घनत्व में भी पूछ ले। जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों को देखते हुए भारत के क्षेत्रफल में हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भाई? स्थान पूछ ले। जनसंख्या घनत्व में भी तो स्थान पूछ सकता है हरियाणा का, ठीक है। कौन सा स्थान है भाई? 11वां, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया ये हरियाणा का। अगर जनसंख्या घनत्व में स्थान पूछे तो 11वां। ऐसे ही अगर ये पूछ ले हरियाणा में कौन सा जिला ऐसा है भाई जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा है भाई ऐसा? अधिक में कौन सा आ जाएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद का कितना है भाई? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई। यानी कि फरीदाबाद में 2442 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कम पूछ ले तो कौन सा जिला आएगा अपना? कम पूछ ले तो सिरसा, ठीक है। सिरसा का कितना है भाई? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो भारत का भी पूछ सकता है भाई, इसमें भारत का भी पूछ ले। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? किसका है भाई? बिहार का हो जाएगा। बिहार कितना है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो ऐसे ये तो हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। कम भी पूछ ले, राज्य में भी तो कम पूछ सकता है। कम पूछ ले तो किसका आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है भाई? अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है भाई। जनसंख्या घनत्व में तो यही पूछ सकता है। और अब हो गया अपना जनसंख्या का भाग है एक, जनसंख्या वृद्धि। भाई जनसंख्या अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो वृद्धि भी तो हो रही होगी, है कि नहीं? चलो ये पूछ ले, भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी है भाई? भारत की है 17.5%, ठीक है। और हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर? हरियाणा की है भाई 19.9%, ठीक है। और ये पूछ ले, हरियाणा में कौन सा जिला ऐसा जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किसकी है भाई सर्वाधिक? किसकी है? कौन सा जिला है ऐसा हरियाणा में? कौन सा जिला है? ये हो गया भाई अपना गुरुग्राम जिला है भाई, ठीक है। गुरुग्राम की कितनी है? 73.14% है भाई। जनसंख्या वृद्धि दर 73.14% है, ठीक है। सर्वाधिक तो हो गया ये। और कम अगर पूछ ले तो कम, कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है? हरियाणा में कौन सा है भाई? झज्जर की कितनी है भाई? 8.9% है, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में पूछा, ऐसे ही भारत में भी पूछ सकता है भाई। भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किसकी है भाई? कौन सा राज्य है ऐसा जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मेघालय की सर्वाधिक है भाई। कितनी है? 27 मेघालय की है भाई 1 सेकंड ध्यान से उतर गया, 27.95% है भाई।
ठीक है। और सबसे कम अगर पूछ ले तो ये तो होगी सबसे अधिक, ये तो होगी अधिक, ठीक है, राज्य की। और कम भी पूछ सकता है, कम पूछ ले तो कौन से राज्य की है, नागालैंड की, नागालैंड की, ठीक है। कितनी है भाई नागालैंड की, 0.5%, ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि है। चलो जनसंख्या का ही एक पार्ट है भाई अपना लिंगानुपात, वो भी कर लेते हैं। लिंगानुपात किस राज्य में कितना है या जिले में कितना है। लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात किसका है भाई, भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है भाई, 943 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि ये महिलाओं की संख्या है, ये पुरुष। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भारत में, 943 ऑन एवरेज, ठीक है। और हरियाणा का पूछ ले तो यहाँ पिछड़ा हुआ है भाई हरियाणा, ठीक है, लिंग अनुपात के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है हरियाणा। कितना है हरियाणा का, 879 879, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष, प्रति 1000 पुरुष। और जिला पूछ ले तो हरियाणा में जिला पूछ ले, नहीं जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल में पूछा है ऐसे स्थान भी पूछ सकता है भाई, लिंगानुपात में भी स्थान पूछ सकता है। तो लिंगानुपात में तो स्थान कौन सा रहेगा, भारत में लिंगानुपात में कौन सा स्थान रहेगा, हरियाणा का 28वां रहेगा भाई, लास्ट है, सबसे कम हरियाणा का ही है, ठीक है। और जिला पूछ ले, अगर हरियाणा में जिला पूछ ले तो कौन सा जिला ऐसा जिसका सर्वाधिक है लिंगानुपात, मेवात है भाई, मेवात। मेवात का कितना है, 907 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष, 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। ये तो हो गया सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। कम पूछ ले तो कम कौन से जिले का है, गुरुग्राम है भाई, गुरुग्राम। कितना है गुरुग्राम का, गुरुग्राम का है 853 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है भाई सोनीपत का, सोनीपत का कितना है, 854 है, 2011 के अनुसार बता रहा हूँ भाई मैं ये, ठीक है। सबसे कम किसका है, गुरुग्राम का 853 प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। और सोनीपत का 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये हो गया। और अगर भारत में राज्य का पूछ ले तो भाई सर्वाधिक कौन से राज्य का है, सर्वाधिक कौन से राज्य का है, बिहार का, नहीं सॉरी भाई बिहार का नहीं है, केरल का है ना, केरल का कितना है, 1084 प्रति 1000 पुरुष, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, सर्वाधिक है केरल का। भी पूछ सकता है इसमें कम, अगर कम पूछ ले तो कौन सा है, कम तो हरियाणा ही आ जाएगा भाई, हरियाणा का कितना है, 879 प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। ये डाटा है भाई। चलो अब इसमें जैसे अपना एक जनसंख्या में ही लगा लो, क्या है, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता के आंकड़े और देख लेते हैं भाई। साक्षरता दर, साक्षरता दर में जैसे अगर आपसे पूछ ले भारत की साक्षरता दर क्या है, भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई, 74.04%, ठीक है, ये है भारत की साक्षरता। और हरियाणा की पूछ ले तो हरियाणा की साक्षरता दर क्या है, हरियाणा की इससे ज़्यादा है भाई, 75.6%, ठीक है, ये हरियाणा की साक्षरता दर है। और इसी में अगर आपसे पूछ ले साक्षरता दर के हिसाब से, साक्षरता दर के हिसाब से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, कौन सा स्थान है भाई, ये आ जाएगा 15वां, ठीक है, 15वां स्थान।
चलो अगर ये पूछ ले हरियाणा में साक्षरता के हिसाब से प्रथम जिला पूछ ले तो कौन सा है, किस जिले की साक्षरता दर अधिक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जिला कौन सा हो जाए, ये हो जाएगा अपना गुरुग्राम। कितनी है भाई गुरुग्राम की साक्षरता दर, ये है 84.7%। ठीक है, सर्वाधिक हो गया तो कम भी पूछ सकता है भाई, कम कौन सा है, किस जिले की साक्षरता दर कम है हरियाणा में, मेवात की कितनी है भाई, मेवात की है 54.08%। ठीक है, ये भाई 54.08%। चलो ऐसे ही भारत में भी पूछ सकता है भाई, भारत में अगर किसी राज्य की पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ ले, राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल की है भाई, कितनी है केरल की, 94% साक्षरता दर है भाई केरल की भारत में। ठीक है, और कम पूछ ले तो कम किस राज्य की है, कम है भाई बिहार की, कितनी, बिहार की है, बिहार की कितनी है 61.8%। ठीक है, 61.8% बिहार की है। और ये पूछ ले जैसे साक्षरता दर पूछ ले, किस जिले में साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर अधिक है, पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तो पुरुष साक्षरता जिले में कौन सा जिला आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपना रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी कितनी है भाई रेवाड़ी में, ये है 91%। ठीक है, 91% है भाई, 91.4 है वैसे। ठीक है, 91.4। और महिला साक्षरता दर पूछे तो महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है हरियाणा में, सर्वाधिक कौन सा है भाई, इसमें आ जाएगा, महिला में आ जाए तो अपना गुरुग्राम ही आ जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम कितनी है भाई महिलाओं की साक्षरता दर, गुरुग्राम में 78% है भाई, सर्वाधिक है ये। ठीक है, 78%। चलो ये हो गया साक्षरता के कुछ आंकड़े थे भाई जो मैंने आपको करवाए। आशा करता हूँ आपको ध्यान हो गए होंगे, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।